हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हम लेक्चर में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में शब्द भेद भी कहा जाता है। तो यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें या फिर हम उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सेंटेंस दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला सेंटेंस है, सीता इज़ अ गुड गर्ल। क्या सेंटेंस? सीता इज़ अ गुड गर्ल। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें और कोई व्यक्ति मेरे से आके पूछे कि भाई इसमें सीता क्या है, तो सीता के बारे में बता दूंगा भाई क्या है, नाउन है। ठीक है। अब किस टाइप का नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से अगर वो पूछे कि इज़ क्या है, तो इज़ मैं बता सकता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा टेंस का है बोलेगा तो प्रेजेंट टेंस का है। ए क्या है? ए एक आर्टिकल है। किस टाइप का आर्टिकल है? तो इनडेफिनिट आर्टिकल है। इसी तरह से सामने वाले ने पूछा कि गुड क्या है, तो गुड एक एडजेक्टिव है। तो वो पूछा कि भाई एडजेक्टिव है तो ठीक है, क्या इसकी डिग्रियाँ होती हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ, इसकी 3 डिग्री होती है। सबसे पहली डिग्री होती है गुड, फिर होती है बेटर, फिर होती है बेस्ट। फिर वो पूछेगा कि गर्ल क्या है, तो गर्ल है नाउन, जो कि कॉमन नाउन है। इसी तरह से सामने वाले ने मेरे को एक सेंटेंस और दिया, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर उसने किया। तो उसने सबसे पूछा कि ही क्या है, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। किस टाइप का प्रोनाउन है? तो पर्सनल प्रोनाउन है। वाज क्या है? तो वाज आपका पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। माई क्या है? तो ये प्रोनाउन है। किस टाइप का प्रोनाउन है? तो पैसिव प्रोनाउन है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है माई और एक होता है माइन। फिर बेस्ट क्या है? तो बेस्ट एडजेक्टिव है। फ्रेंड क्या है? तो ये कॉमन नाउन है। तो जैसा कि आपने देखा कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिया जाए, उसका हर वर्ड को डिफ़ाइन किया जाता है, और वो जिस तरह से उसको डिफ़ाइन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। तो जिस तरह से हमको कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो हम नींव को बहुत ज़्यादा गहरा खोदते हैं, और छोटी बिल्डिंग्स के लिए नींव कम गहरी होती है। उसी तरह से अगर हमको इंग्लिश का बेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा करना है और इंग्लिश की एक ही चीज़ बननी चाहिए, तो उसके लिए हमको उसका बेस भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो उसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़्यादातर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ आते हैं फाइंड द एरर, एक सेंटेंस दे देगा उसमें गलती निकालने वाला, या फिर एक सेंटेंस दे देगा उसमें बोल देगा कॉमन नाउन छाटो। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, और 90% स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 9 होते हैं। पहला है नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स। क्योंकि ये कि इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं खाली आपको ओवरव्यू दूंगा, यानी कि इंट्रोडक्शन ही दूंगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। तो चलिए एक एक करके सभी का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले नाउन। तो नाउन क्या है? तो उसका डेफिनेशन है, नेम ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस, थिंग और अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। नाउन यानी कि संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? नेम ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर यानी प्राणी, किसी भी प्राणी का नाम, यानी कि ये मेरा नाम हो सकता है प्रियांशु, किसी दूसरे का नाम हो सकता है श्वेता, मेरे किसी पेट का नाम हो सकता है डॉगी वगैरह का, जैसे रॉकी, वो भी प्राणी है। तो किसी प्राणी का नाम। सेकेंड है प्लेस, यानी कि जगह, यानी किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, जसपुर एक्सेट्रा। थिंग, किसी
वस्तु का नाम, पेन, कॉपी, टेबल, कार, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या जाता है एब्स्ट्रैक्ट वाले में, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है निराकार। इसको आप महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। इसको हम भाव भी बोल देते हैं, जैसे ईमानदारी। आप किसी व्यक्ति की ईमानदारी को महसूस कर सकते हो, बट इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता है। ठीक है, इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये है इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला है राम, श्याम, टॉमी, बेला। ये चारों के चारों क्रिएचर हैं। टॉमी किसी डॉगी का नाम हो सकता है, राम श्याम किसी लड़के का नाम है, बेला किसी लड़की का नाम है। उसके बाद आता है पेन, बुक, ये किसी वस्तु के नाम है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक भाव है। रायपुर, दिल्ली, ये क्या है, जगह है। कुछ लोगों को थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, तो क्यों जब मैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सभी को जब अलग अलग मैं अलग अलग लेक्चर्स में जब एक्सप्लेन करूँगा तब आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन प्रोनाउन, तो इसके डेफिनेशन है इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब जगह पर, मतलब कि जहाँ पर नाउन आना चाहिए, जैसे किसी का नाम आना चाहिए, उसके जगह पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। रोहित इज़ माई फ्रेंड, रोहित मेरा क्या है, अच्छा दोस्त है। रोहित इज़ हैंडसम, रोहित आकर्षक है। रोहित फादर इज़ नाइस मैन, उसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नाउन बार बार आ रहा है, रोहित रोहित रोहित। तो अगर मैं चाहूँ कि रोहित का नाम बार बार न लेना पड़े, तो उसके जगह पे मैं जो वर्ड्स यूज़ करूँगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जैसे अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, रोहित इज़ माई फ्रेंड, ये तो सेम रहेगा। इसके बाद जो मेन स्टार्ट होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। रोहित इज़ हैंडसम, तो मैं लिख सकता हूँ ही इज़ हैंडसम। देन रोहित फादर इज़ नाइस मैन, तो हिज फादर इज़ नाइस मैन। तो यहाँ पर ही और हिज किसके जगह पे यूज़ हुआ है, रोहित के जगह पे हुआ है। तो ये दोनों क्या रहेंगे, प्रोनाउन, ठीक है। बाकी इसके प्रकार, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे अलग से लेक्चर में देखेंगे, जिसमें प्रोनाउन के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद आता है वर्ब, क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन है इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्शन यानी कि कार्य, ठीक है। स्टेट यानी कि अवस्था, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की कार्य या अवस्था को बताने वाले वर्ड को क्रिया कहते हैं। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने लिए हुए। पहला है रवि इज़ प्लेइंग, रवि खेल रहा है। तो इसमें जो प्लेइंग है ये क्या है, वर्ब है, ये बता रहा है कि वो कौन सा काम कर रहा है। इसके बाद लिखा है रवि इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, रवि 10 साल का है। तो ये रवि यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, बट वो उसकी स्थिति को बता रहा है कि भाई अभी वो कितने साल का, 10 साल का, जिसको मैं किसके थ्रू बता रहा हूँ, इसके थ्रू। तो ये क्या हो गया, वर्ब। फिर है रवि वाज 10 ईयर्स ओल्ड, रवि 10 साल का था। तो यहाँ पर भी रवि कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो स्थिति बता रहा है कि कुछ टाइम पहले जिस समय की हम बात कर रहे हैं
उस टाइम रवि 10 साल का था और यहाँ पर वास का यूज़ हो रहा है। तो वर्ब बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। बाकी इसका डिटेल्स भी मैं अलग से वीडियो में दूंगा। तो मेन वर्ब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर मेन वर्ब आपका प्लेइंग, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज और वाज। देन वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो अब ये क्या होता है, तो इट मॉडिफाइज पॉलिसीज डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, पॉलिश करना, डिस्क्राइब करना, ये वैसे वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो फॉर एग्जांपल राम इज़ गुड, क्या लिखा है, राम इज़ गुड। तो राम के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो गुड है, यानी कि राम अच्छा है। तो उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है वो हो गया गुड। अब इसमें क्या होता है कि इसकी 3 डिग्री होती है, जो कि हम देखेंगे जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ लोगों को तो डिग्री के बारे में पता भी नहीं होगा। जैसे बैड की डिग्री क्या होती है, बैड यानी बुरा, उससे भी बुरा हो तो हम उसको बोलते हैं वर्स, सबसे बुरा हो तो हम उसको बोलते हैं वर्स्ट। तो आप जब एडजेक्टिव का लेक्चर देखेंगे तो आपको उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स की डिग्री मिलेगी, जिसको देख के आप बोलेंगे कि यार अगर एग्ज़ाम में आ जाता तो हम तो पक्का नहीं बना पाते। तो ये होता है। तो अब हम देखेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहेंगे। तो इसका अब डेफिनेशन देखते हैं। इट मॉडिफाइज पॉलिसीज डिस्क्राइब अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडजेक्टिव। तो ये भी एडजेक्टिव की तरह मॉडिफाई कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बट किसको कर रहा है, वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडजेक्टिव को। जैसे फॉर एग्जांपल ही रन्स, वह दौड़ता है। अब मैं लिखूं ही रन्स फास्टर, वह तेज दौड़ता है। तो ये जो फास्ट वर्ड है वो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर रन्स एडवर्ब है, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो में देखेंगे। फिर आता है प्रीपोजिशन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट एक्सप्रेस रिलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय, यानी संबंध बनाने वाला है तो रिलेशन आएगा ही आएगा। रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विथ अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस के 2 पार्ट हैं 1 एंड 2, तो उन दोनों के अंदर जो रिलेशन रहेगा वो कौन बनाता है, वो बनाता है आपका एडजेक्टिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है राम गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर इज मिस हो गया, लिख लेंगे राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर मैं लिख दूँ राम इज गोइंग, राम जा रहा है, बट मेरे को ये नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो इस कंडीशन में उस सेंटेंस को मैं अधूरा ही समझूंगा। तो टू स्कूल बोलने से हमको ये पता चलेगा कि राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर जो टू वर्ड है ये आपका कंजंक्शन का प्रीपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है, प्रीपोजिशन। बाकी इसका जब डिटेल्स देखेंगे तो उस लेक्चर में देखा जाएगा। फिर आता है कंजक्शन। कंजक्शन में प्रीपोजिशन की तरह होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट कनेक्ट्स वर्ड सेंटेंस टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। ये 2 से 3 सेंटेंसेस को या वर्ड्स को शॉर्ट करने यानी छोटा करने और उसको इफेक्टिव बनाने का काम करता है, उसका सेंस को इफेक्टिव बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने 2 ठो सेंटेंस लिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है रवीना इज़ अ गुड गर्ल, रवीना अच्छी लड़की है। श्वेता इज़ अ गुड गर्ल, श्वेता भी अच्छी लड़की है। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया, इसको 2 बार बोलना पड़ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि रवीना एंड श्वेता इज अ
गुड गर्ल। तो इस कंडीशन में जो एंड है वो किस चीज़ का काम करेगा, कंजंक्शन का। ये इनको जोड़ने का काम कर रहा है। अब इससे ये जो बड़ा सेंटेंस था दो ठो, वो एक सिंगल सेंटेंस से छोटा सा बन गया और थोड़ा सा इफेक्टिव भी हो गया, क्योंकि इस पर सेंस जल्दी समझ में आ रही है। अब बारी आती है इंटरजेक्शन की, विस्मयादि बोधक। आपने कहीं पर कई जगहों पर बहुत सारे वर्ड सेंटेंसेस में, छोटे मोटे सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन का साइन देखा होगा, जो कि कुछ इस तरह से होता है, एक डंडी नीचे में एक बिंदु। तो एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, ग्रीफ या सरप्राइज एक्सेट्रा। जैसे कि हमको किसी भी वस्तु से अचानक से आश्चर्यचकित करने वाला कुछ काम होगा, जैसे आश्चर्य से हमको अचानक से खुशी मिली, अचानक से कुछ खबर मिली दुखी वाली, या अचानक से कुछ ऐसा चीज़ पता चला जो हमको नहीं पता चलना चाहिए था। तो वैसे चीज़ों पे इंटरजेक्शन का यूज़ होता है, जैसे वाओ, इट्स अमेजिंग, ओ नो या हाउ सैड। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सब इंटरजेक्शन में आते हैं। जैसे अचानक से हमको कोई गिफ्ट मिला तो हम उस पर वाओ या इट्स अमेजिंग टाइप का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अचानक से मिला, हमको इसके एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर बर्थडे भी मिले तो हमको पता है कि बर्थडे में मिलेगा, बट ऐसे ही मिल जाना। या फिर कोई अचानक से किसी के एक्सीडेंट होने की या किसी की मृत्यु की खबर मिले तो ओ नो या हाउ सैड टाइप का कैटेगरी आता है। इसके बाद फाइनल है आर्टिकल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और द। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता ही होगा। बट हाँ, द के बारे में एक चीज़ बताना है। द को द भी पढ़ा जाता है और कई जगहों पे इसको दी भी पढ़ा जाता है। जैसे जब ऐसा लिखा हो तो हम इसको पढ़ते हैं द बुक। क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। बट अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको पढ़ते हैं दी एंड। तो ये कुछ एक्सेप्शनल है, जब हम डिटेल्स वीडियो देखेंगे तब इन सभी को क्लियर किया जाएगा। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका ओवरव्यू, यानी हम इसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद हम लगातार सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, इन सभी के बारे में अलग अलग लेक्चर्स में समझेंगे।